तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत विधान किया है। शक्ति का प्रत्येक जीव परम सत्य के अन्वेषण का भाव करता है, पर वो सत्य जो है सो सत्ता के पास ही है। स्वका सत्य का बोध होता है तो जगत का प्रत्येक सत्य समझ में आता है। जो स्वकीय सत्य को आच्छादित कर लेता है उसे जगत में सत्य दिखाई नहीं देता। जिसका स्वयं का सत्य विशुद्ध चित्त मोह से आच्छादित है उसे सत्य नहीं दिख सकता। कसायों से आच्छादित है सत्य नहीं दिख सकता। वासनाओं से आच्छादित है सत्य नहीं दिख सकता। आकांक्षाओं से आच्छादित है सत्य नहीं दिख सकता। सत्य के दर्शन उन्हें होते हैं इन सबसे दूर होता है। जब तक मस्तिष्क में कोई दूसरी वस्तु स्थापित होगी तब तक विराटता का बोध नहीं होगा। एक दूरबीन के माध्यम से व्यक्ति देखता दूरी की वस्तु, लेकिन उस दूरबीन के कांच पर, लेंस पर किसी व्यक्ति ने तेल लगा दिया है। ये तेल लगा दिया, स्निग्धता आ गई है दूरबीन पर, तो क्या वह उतना स्वच्छ देख पाएगा? जबकि दूरबीन में देखने की योग्यता थी, दूरबीन में देखने की योग्यता थी, वस्तु को दिखाने की योग्यता थी, लेकिन अब दूरबीन से आदमी उतना नहीं दूरी का दे पा रहा जितना देखना चाहिए था, क्योंकि तेल लगा हुआ है। स्निग्धता के आते कांच में धूमिलपना आ गया है। ऐसे ज्ञानियों, हमारा मस्तिष्क बहुत पवित्र है, मानव की बुद्धि बहुत तेज है, पर जो राग का, मोह का, द्वेष का, कसाय का, क्लेश का तेल आ जाता है, स्निग्धता आ जाती है, तो फिर दूरियां और पास की कोई वस्तु स्वच्छ दिखती नहीं है। मोह हट के देखोगे विमलेश तुमको समाज दिखेगी। मुंह हट के देखोगे तुमको नगर दिखेगा। मुंह से हट के देखोगे तुमको देश दिखेगा, भारत। मुंह से हट के देखोगे तो आपको विश्व दिखेगा। अपने का राग है तो अपने नहीं दिखते, अपनों का राग है तो कुटुंब नहीं दिखता, कुटुंब का राग है तो मोहल्ला नहीं दिखता, मोहल्ले का राग है तो नगर नहीं दिखता, और नगर का राग है तो मित्र जिला नहीं दिखता, जनपद का राग है तो संभाग नहीं दिखता, संभाग का राग है प्रदेश नहीं दिखता, प्रदेश के रागी को देश नहीं दिखता, और देश के रागी को विश्व नहीं दिखता है। जो सबके राग से शून्य होता है उसको लोकालोक दिखता है। लोकालोक देखना चाहते हो तो नमः श्री वर्धमानाय भूत कल्याणात्मने शालुका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। जिनकी विद्या में दर्पण के समान संपूर्ण लोकालोक झलकता है। क्यों झलकता है? क्योंकि मोह शून्य है। आत्मा वही है जो कभी सिंह थी, आत्मा वही है कभी वनस्पति थी, आत्मा वही है कभी वेश्या थी, त्रियंच थी, आत्मा वही है कभी चक्री भी थी, आत्मा वही है हे मित्र जो तीर्थंकर वर्धमान हुई है। ये रहस्य समझना चाहिए। विराटता को जानना चाहते हो तो निर्मोह होना पड़ेगा। विराटता को जानना चाहते हो तो मित्र जगत से आपको प्रयोजन नहीं रखना पड़ेगा, तुम्हें जगत का ज्ञान होगा। विशालता के अंतस में उपस्थित किए बिना
विशाल लोकालोक का बोध नहीं हो सकता। विराट पुरुष को बहुत कुछ दिखाई देता है। विश्व दया वही कर सकता जो निर्मोही होगा। पक्षों से ग्रसित होगा चित्त जिसका, वो विशाल नहीं हो सकता। पक्षों से ग्रसित होगा चित्त जिसका, वो विशाल नहीं हो सकता है। विशालता के लिए पक्ष नहीं चाहिए, मित्र विवेक चाहिए। जिसका विवेक विराट होगा, संपूर्ण पक्षों में अपनापन देखेगा। विशालता हासिल करो, विराटता विशालता के लिए विवेक को जागृत करो। मित्र, अनर्थ करने के पहले व्यक्ति अपने विवेक का नाश करता है, क्योंकि विवेक जागृत रहेगा तो अनर्थ नहीं कर सकते हो। विवेक जीता रहेगा तब तक अनर्थ नहीं कर सकते हो। अच्छा शासक है देश में, अच्छा शासक है देश में, अनुशासन किए सब पर और देश सुचारू चल रहा है। तो जिन आतंकवादियों को देश में आतंक मचाना है, अपनी मनमानी क्रिया करना है, सबसे पहले वो क्या करेगा? सम्राट को मारने की कोशिश करेगा, सम्राट के नाश की कोशिश करेगा। नाश नहीं करेगा, उसको पद से निरस्त करने की कोशिश करेगा। और जब तक ये रहेगा तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। आप ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जावान है, पर ऊर्जाओं में तारतम्य है। शक्तिमान है जिसके पास ऊर्जा प्रचंड है, क्या प्राइमेट, क्या अशोक वृक्ष, ये गौण व्यक्तियां हैं जिनके घर का वास्तु खराब हो रहा है। सब में ऊर्जावान हो आप, सारे वास्तु ठीक होते हैं। और सब में ऊर्जावान नहीं हो तो कितनी वास्तु ठीक करवा लो, कुछ होने वाला नहीं। एक व्यक्ति स्वयं में वास्तु अपने आप में शक्तिमान होना चाहिए है। जैसे कि आप अनुभव करो, कोई तुम्हारे सामने से निकल जाए तो ऐसा लगता है कि मेरी शक्ति छीन ले गया। कोई सामने से निकलता है, ऐसा लगता है कि मुझे शक्ति दे गया। कुछ लोगों की ऐसे शरीर के अंदर की शक्ति नष्ट हो चुकी है जो फेज बल्ब के समान, विद्युत है लगा दो लेकिन प्रकाश नहीं होता। कुछ ऐसे लोग हैं, मालूम बेटा, ऐसा बल्ब है कि एक व्यक्ति के शरीर में ऐसा लगा वो जल गया। मनुष्य के शरीर में पूछो सुब्रत सागर से, वो बालक ने लिया भैया एक से बल्ब या माथे पे लगाया, बल्ब जल रहा था। याद है आपको? अभी ये पेंसिल है ना, मैं ऐसे पकड़े हुए था, निर्गंत गुरु देख रहे थे क्या कर रहे हैं। इसको हाथ में लेते ही ये सारी नसें यूं यूं होने लगी। आपके शरीर में ऊर्जा होना चाहिए। तो बल्ब जो है ना, एक बालक ने बल्ब ऐसे माथे में लगाया, शरीर में वो बल्ब जल गया। वस्त्र कुछ ऐसे वस्त्र हैं जिनको तुम पहन के जा रहे थे रोड पर, ऊपर विद्युत और उसके शरीर पर किसी ने हाथ किया, उसको करंट लग गया, कपड़ों में करंट आ गया। छतरी लिए ऊपर जा रहा, नीचे ऊपर से निकल रहा, ऊपर लाइन है और छतरी लेके भाई कोई निकलो ना तो थोड़ा संभल के निकला करो। एक बालक छतरी लगाए हुए था और बड़ी लाइन थी रेलवे की, और उस लाइन के नीचे से निकल रहा था।
उसके छतरी में करंट आ गया। जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास शक्ति होती है, अब आप ये प्रश्न करो इस विषय पर जिनागम क्या बोलता है। आपको नहीं मालूम इसलिए आप मोल ले लेते हो, पर जिनागम में सब बोल के रखा हुआ है। बंधित को पाणाम को उच्चा, बड़ी लाइन थी, उसका विद्युत शक्ति बहुत थी, तो रोड पर चलता हुआ बालक, छतरी जिसके हाथ में थी, उस छतरी में करंट आ गया, जबकि स्पर्श नहीं हुआ था, पर छाता के ऊपर वो लोहे की वो लगे थे ऊपर कील, वो लोहे की कील के नियोग से उसमें करंट आ रहा था। मित्र, गहरे में आइए। वो संचारित होने वाली वस्तु थी, सुचालक थी। कौन? छड़ी, लोहे की छतरी की छड़ी लोहे की, उस कुचालक नहीं थी, सुचालक थी। ऐसे बिमलेश भैया परमात्मा के पास, गुरु के पास, जिनवाणी के पास कुचालक बन के नहीं जाना चाहिए, सुचालक बन के जाना चाहिए। जो कुचालक बन के आता है उसे कोई शक्ति नहीं मिलती वहां पर। सुचालक बन के जाओगे तो मित्र, जैसे बल्ब सही है, विद्युत है, लगा दो प्रकाश होने लगता है। और यदि उसी के अंदर तुम प्लास्टिक का एक छड़ी डाल दो होल्डर के अंदर, प्रकाश होगा। काष्ठ की एक लकड़ी डाल दो, प्रकाश होगा। ये सब कुचालक है। ऐसे जिनके अंदर भक्ति नहीं है, जिनके अंदर विशुद्धि नहीं है, जिनके अंदर चारित्र नहीं है, उन सब के चेहरे कुचालक हो चुके हैं। अब उनको देवता गुरु का प्रकाश आ ही नहीं सकता। आस्थावान बनना चाहिए, श्रद्धावान बनना चाहिए। भगवान का ध्यान करने के लिए भी ध्यान चाहिए। भगवान का ध्यान करने के लिए ध्यान चाहिए। ध्यान ही नहीं है तो ध्यान कैसे हो सकता है? बोलो मुमुक्षु, पहले ध्यान चाहिए कि ध्यान चाहिए? ध्यान चाहिए। जब तुम्हारा भगवान पर तो ध्यान ही नहीं है तो ध्यान क्या लगेगा भगवान का? श्रद्धे पर श्रद्धा करने के लिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धे पर श्रद्धा करने के लिए श्रद्धा चाहिए, भगवान का ध्यान करने के लिए ध्यान चाहिए। बंदित को प्राणम को चाव, जिसके शक्तियां अधिक होते हो अपनी ओर प्रणत करा लेता है। प्रत्येक भव्य जीव को भगवान की माला फिरते रहना चाहिए, बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए, अपने संयम की वृद्धि करना चाहिए। कुछ चुम्बकें बनाई भी तो जाती है सागर भाई, चुम्बक पत्थर होता, कुछ चुम्बक बनाई जाती है कृत्रिम। चुम्बक बनाई जाती ना, बना सकते ना? मुझे मालूम है चुम्बक बनाई जाती है। कैसे? चुम्बक की शक्ति के लिए कुछ क्रिया करना पड़ती है कि नहीं करना पड़ती है? चुम्बक की शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ क्रिया करना पड़ती है कि नहीं करना पड़ती? जब पुद्गल के अंदर चुम्बक की शक्ति बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया करता है वैज्ञानिक, हे मित्र, लोही चुम्बक बन जाती है। और जिस लोहे से चुम्बक बनाती है वो लोह पत्थर से, उसी से लोहे को चिपका लिया जाता है। पर कभी चुम्बक लोहे की ओर आती है, कभी लोहा चुम्बक की ओर आता है। ऐसा क्यों?
कभी चुम्बक लोहे की ओर चली जाती है, कभी लोहा चुम्बक की ओर आता है। ऐसा क्यों? जिसका वजन अधिक होगा, जिसका वजन अधिक होगा वो दूसरे को अपनी ओर खींचता है। जिसका वजन अधिक होगा वो टेरक्जी, जिसका वजन अधिक होगा वो अपनी ओर खींचता है। ऐसे ही सिंह, नेवला, सर्प, जन्म जाति विरोधी जीव वर्धमान तीर्थंकर महावीर स्वामी के चरणों में बैठते ही सारे विरोध समाप्त हो गए। शक्तिमान थे वर्धमान, इसलिए सब वर्धमान रूप हो गए। ऐसा इतिहास मैंने पढ़ा कि अमुक महापुरुष ने इसका उपकार किया, अमुक महापुरुष ने इसका उपकार किया, उन्होंने संकट दूर किए, उन्होंने संकट दूर किए। लेकिन आज तक कहीं पुराणों में, इतिहास में लिखा नहीं मिला कि भगवान महावीर स्वामी ने इसका संकट दूर किया। आपने पढ़ा कहीं? पहले विषय पकड़ने में क्या हो रहा हूं, पढ़ा कहीं आपने? वो चालीसा तो आपने लिख के रखा है, वो भक्ति का चालीसा है। लेकिन जब भगवान, ये चालीसा भगवान की मूर्ति पर लिखा गया है, चालीसा लिखने वाले अलग लोग हैं। जब तीर्थंकर महावीर स्वामी युवा थे, तीर्थंकर महावीर स्वामी बाल्य थे, तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी तीर्थंकर मुनिराज बन गए, तीर्थंकर कैवल्य को प्राप्त कर लिए। मित्र, भगवान ने किसका उपकार किया? जैसे कि कोई ने झाड़ू लगा करके देश का सहयोग किया, किसी ने मित्र किसी को बिठा कर नमोकार सुनाया, किसी ने किसी को सहलाया। ऐसे महावीर स्वामी ने किस पर उपकार किया? इतिहास बोलिए आप तो, मुझे आपकी भाषा नहीं चाहिए। चंदना का उपकार करने गए थे महावीर स्वामी कि चंदना तू रो रही है, चुप हो जा, ऐसा बोला था महावीर स्वामी ने। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, उतना ही बोलो जितना पता हो। ओहो मित्र, भगवान महावीर स्वामी ने, जैसे कि हाथी साई की पत्नी रो रही थी तो चुप कराने गया, भाई क्यों रो रही हो, शांत हो जा, चूड़ी चाहिए कि माला चाहिए, मोती चाहिए, धोती चाहिए, क्या चाहिए तुझे, साड़ी चाहिए, ये चुप करा रहा था। क्या ऐसे भगवान महावीर स्वामी कहीं गए किसी को चुप कराने? भैया हाथी सा गए क्या? बस अब विषय समझिए। ओह, अब सुनिए ध्यान से। डॉक्टर पोता, यदि ये मोबाइल तुमको ऊपर ले जाना है तो ऐसे उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा ना, ठीक। पन्ना जिले में एक पांडव फाइल है, वहां पर एक दिन ऐसा हुआ, गर्मी का मौसम था, छतरपुर से बिहार करके, जब ये संघ में कोई भी नहीं थे, जितने महाराज यहाँ पर ब्रह्मचारी एक भी नहीं थे। वो हम 2 साधु थे, छतरपुर से बिहार करके पन्ना जा रहे थे। रास्ते में गर्मी का मौसम था, वहाँ पर मुझे रुकना पड़ा। वहाँ पर आहारचर्या हुई। तो जब तक पन्ना से श्रावक आए, उन्होंने आहार कराए। वो जंगल में एक झरना था, वो बहुत बड़ा, एक अंदर बहुत बड़ा पानी का स्रोत है। वहाँ मैं शांति से बैठा रहा, सामायिक किए, माला फेरी, स्वाध्याय किया। कुछ दूर पर एकदम काला पानी दिखा, पत्थर काले, जमीन काली। उस स्थल पर कोई व्यक्ति, पहले रेडियो चलते थे ना, सागर रेडियो, कभी वो रेडियो वहां पे लेके जाया जाए। सुनो विद्या